हेलो फ्रेंड्स, केवीएस कंप्यूटिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। हम देखेंगे उसका डिफिनेशन और व्हाई नीड्स डिजाइन पैटर्न एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न? सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न हमारा क्या है? तो ए डिजाइन पैटर्न इज ए जनरल रीयूजेबल सॉल्यूशन टू ए कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। डिजाइन पैटर्न हमारा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बार बार आने वाली जो है समस्याओं के लिए पहले से प्रोवन और मानक समाधान होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इट इज नॉट फिनिश्ड कोड। ये हमारा जो है कोई फिनिश्ड कोड नहीं होता है, बट ए प्रोवन अप्रोच और ब्लूप्रिंट that shows how the structure classes and object to solve a problem in a clean and maintainable way। यानी कि जो है यह कोई जो है रेडीमेड या जो है हमारा कोड लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि जो है ये कोड लिखने का एक तरीका या अप्रोच है, या फिर बोल सकते हैं टेम्पलेट होते हैं, जिसमें कि जिससे कि जो है कोड को जो है क्लीन, रीयूजेबल या मेंटेनेबल और जो है स्केलेबल वे में हम जो है कोड को लिख सकते हैं। ओके। What is why डिजाइन पैटर्न इज आर इम्पोर्टेंट? डिजाइन पैटर्न हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? तो डिजाइन पैटर्न हेल्प डेवलपर टू। डिजाइन पैटर्न जो है डेवलपर को किस चीज़ में हेल्प करता है? तो राइट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। ये हमारा जो है साफ और ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखने में जो है, साफ सुथरा कोड लिखने में जो है हमें मदद करता है। इम्प्रूव कोड क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। कोड क्वालिटी और जो है मेंटेनेबिलिटी को जो है ये सुधारता या इम्प्रूव करता है। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन एंड सबटल बग्स। ये क्या करता है? जो है कोड डुप्लीकेशन को और साथ में छोटे छोटे जो बग्स आते हैं उसको जो है कम करते हैं या उसमें कमी लाता है। एंड मेक कोड फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल। हमारे कोड को जो है ये फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाता है। फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस यूज बाय एक्सपीरियंस डेवलपर। ये हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर के द्वारा जो है यूज की जाने वाली हमारे जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस को जो है फॉलो करने के लिए है। ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न जो है कितने प्रकार की होती है? तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, इट फोकस ऑन हाउ ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड सो द कोड बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। तो हमारा जो है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में जो होता है ऑब्जेक्ट को जो है कब बनाना है या कैसे बनाना है, इस चीज़ पर जो है मेन फोकस किया जाता है। ठीक है। जिससे कि कोड हमारा जो है रीयूजेबल या फिर जो है फ्लेक्सिबल हो जाए। ओके। एग्जांपल के लिए जो है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में हमारा है सिंगलटन हो गया, फैक्ट्री पैटर्न हो गया या बिल्डर पैटर्न हो गया। ये सब हमारे जो है क्रिएशनल पैटर्न में आते हैं। हम इसके लिए जो है एक सारे जितने भी जो है डिजाइन पैटर्न है सब के लिए जो है एक सिंगल अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल ये जो है हमारा एक डिफिनेशन के तौर पर ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है और हम कैसे उसको किस डिजाइन पैटर्न में जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे ये काम करता है। ओके। तो सेकेंड हमारा था स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। तो shows how to join objects and classes to so the system stays flexible and work efficiently। तो हमारा जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो है ये क्या करता है? ये हमारा जो है ये शो करता है कि हम जो है ऑब्जेक्ट और क्लास को जो है कैसे जो है हम ज्वाइन करें या कनेक्ट करें, जिससे कि जो है सिस्टम हमारा जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे और हमारा जो है इफिशिएंटली जो है आसानी से जो है सही तरीके से काम करता रहे। तो इसमें हमारा जैसे कि एडोप्टर पैटर्न आ जाता है, फसाड पैटर्न आ जाता है, डेकोरेटर पैटर्न आ जाता है। तो ये उसके जो है कुछ स्ट्रक्चरल पैटर्न के एग्जांपल्स हैं। ओके। थर्ड था हमारा बिहेवियरल पैटर्न। तो फोकस ऑन एल्गोरिथम एंड हाउ ऑब्जेक्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो हमारा जो है बिहेवियरल पैटर्न क्या करता है? ये हमारा जो है फोकस किस चीज़ पर करता है? हमारा एल्गोरिथम और साथ ही जो है कि ऑब्जेक्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए या ऑब्जेक्ट जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा
कि एक दूसरे क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस चीज़ पर जो है फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न हो गया, स्ट्रेटजी पैटर्न हो गया या कमांड पैटर्न हो गया, ये सारे हमारे जो है बिहेवियरल पैटर्न के जो है हमारे एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो एक बार जैसा कि हमने देख लिया उसको थोड़ा सा जो है और हम एलोबरेट करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न फोकस ऑन हाउ ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हमारा क्या करता है कि इस चीज़ पर फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा या ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। सो द कोड बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल, जिससे कि हमारा कोड जो है रीयूजेबल और फ्लेक्सिबल हो जाए। ओके, तो इसमें कुछ एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे देखा, तो वहाँ पर फर्स्ट हमारा सिंगलटन पैटर्न। तो इसका यूज कब करते हैं, तो सिंगलटन पैटर्न अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास टू बी क्रिएटेड एंड यूज एनीवेयर। यानी कहने का मतलब है सिंगलटन पैटर्न का हम इस्तेमाल उस समय करते हैं या तब करते हैं जब हमें जो है किसी एप्लीकेशन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस सिंगल ऑब्जेक्ट को जो है इंटायर एप्लीकेशन यानी कंप्लीट एप्लीकेशन में जो है हर जगह जो है हमको यूज़ करना है। तो उस समय हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिल्डर पैटर्न। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जो है स्टेप बाय स्टेप हम कैसे क्रिएट करेंगे उस चीज़ों पर जो है फोकस किया जाता है। तो इट सेपरेट्स, ये क्या सेपरेट्स करता है, हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो ये डिसाइड जो करता है ये हमारा बिल्डर ऑब्जेक्ट जो है डिसाइड करता है। ओके, एंड हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी यूज, और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है, और ये चीज़ डिसाइड करता है हमारा क्लाइंट। ओके, थर्ड था हमारा फैक्ट्री पैटर्न। तो फैक्ट्री पैटर्न इज ए क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। ये हमारा क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। इट इज यूज टू मूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू सेपरेट फैक्ट्री क्लास। ये क्या करता है कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये क्लाइंट से जो है छीन लेता है, यानी क्लाइंट को नहीं देता है, बल्कि ये जो है हमारा जो है उससे सेपरेट करके जो है उसको एक फैक्ट्री क्लास में डाल दिया जाता है। दैट क्लाइंट डज नॉट नीड टू नो विच क्लास ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, जिससे कि जो है क्लाइंट को ये पता नहीं चलता है कि कौन सा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। तो इट फोकस ऑन हाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर फ्लेक्सिबल एंड इफिशिएंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या होता है, यह इस चीज़ पर फोकस करता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करके कैसे जो है लार्ज फ्लेक्सिबल और जो है आसानी से यूज करने योग्य जो है स्ट्रक्चर या डिजाइन पैटर्न क्रिएट किया जाए। ओके, तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट था एडॉप्टर पैटर्न। तो इट इज यूज्ड व्हेन टू इनकॉम्पिटेबल इंटरफेसेस नीड टू वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर जो है एडेप्टर पैटर्न हम कब यूज करते हैं, जब हमारा इस तरह की सिचुएशन आती है कि दो अलग अलग इंटरफेसेस हैं, जैसे मान लिया एक ओल्ड इंटरफेस है एक नया इंटरफेस है, तो दोनों जो कि कंपेटेबल नहीं है, एक साथ यूज नहीं हो सकता है। तो एडेप्टर पैटर्न की मदद से जो है दोनों को जो है कंपेटेबल कैसे बनाया जाए उस पर जो है ध्यान दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में यहाँ पर और में मैंने लिखा था द एडेप्टर पैटर्न मेक्स ओल्ड कोड वर्क विथ ए न्यू सिस्टम विदाउट मॉडिफाइंग इट। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी हमें जो है ओल्ड प्रोजेक्ट है तो उसको जो है हमें नए प्रोजेक्ट के साथ या नए जो है मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करना होता है, तो उस समय जो है हम एडॉप्टर पैटर्न का यूज़ करके जो है हम अपने ओल्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है न्यू सिस्टम में जो है हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं या यूज कर लेते हैं, जबकि हम जो है पुराने सिस्टम में जो है किसी भी तरह के कोड से छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फसाड पैटर्न। तो इट्स पर्पस इज टू सिंप्लीफाई ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम so the client does not need to know all the internal details of the system।
तो फसाड पैटर्न क्या होता है कि कभी कभी, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि कभी कभी जैसे होता है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर में जो है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स काम हो रहे हैं। जैसे सिंपल हमको जो है किसी तरह का सिंपल हम ब्लिंकिट का ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, यूजर को क्या दिया जाता है, सिर्फ जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि क्या चीज़ चाहिए। अब इंटरनली हमारा जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो हमारा अंदर में जो है हमारा मेलिंग सिस्टम चल रहा है या मैसेजिंग सिस्टम चल रहा है, या अंदर में जो है ऑर्डर का जो है अलग से जो है मॉड्यूल बना हुआ है, या कैसे अंदर में क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है अंदर में जो है वो सिस्टम हैंडल करता है। यूजर के सामने सिर्फ जो है एक सिंपल जो है एक सिंगल इंटरफेस सामने दिखता है। तो यही फसाड पैटर्न क्या करता है कि इसका पर्पस होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करके जो है क्लाइंट को जो है एक सिंगल इंटरफेस प्रदान करना, जिससे कि जो है यूजर जो है आसानी से उसको यूज कर सके और जो है इंटरनली हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा डेकोरेटर पैटर्न। तो इट इज यूज टू ऐड न्यू बिहेवियर और फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एट रन टाइम विदाउट मॉडिफाइंग इट्स ओरिजिनल क्लास। तो डेकोरेटर पैटर्न का क्या यूज है कि ये हमारा जो है नए बिहेवियर को या नए फीचर्स को जो है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो है रन टाइम में जो है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि हम जो है उसके ओरिजिनल क्लास को किसी भी तरह का जो है हम मॉडिफाई नहीं करते हैं या चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ओके, तो इट फोकस ऑन हाउ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनेज बिहेवियर इफेक्टिवली। तो बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है कि इस डिज़ाइन में जो है या इस डिज़ाइन पैटर्न में जो है इस चीज़ पर फोकस किया जाता है या दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कैसे करेगा, और साथ में जो है बिहेवियर को जो है प्रभावी या इफ़ेक्टिव तरीके से जो है प्रतिबंधित जो है करके जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस चीज़ के लिए जो है बिहेवियरल पैटर्न का जो है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न था वो था हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न। तो इन दिस पैटर्न व्हेन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑल एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट आर ऑटोमेटिकली नोटिफाइड। तो ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है कि इस पैटर्न में जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या उसके सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो ये जो है उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है खबर मिल जाती है या नोटिफाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी पैटर्न्स। तो इट इज यूज टू चेंज द एल्गोरिथम और बिहेवियर एट यूज टाइम। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है कि जब हमको जो है इसके एल्गोरिथम में जो है चेंज करना है या उसके बिहेवियर में जो है रन टाइम पर चेंज करना है तो हम स्ट्रेटेजी पैटर्न का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड पैटर्न। तो इट इज यूज टू इनकैप्सुलेट ए रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट को जो है इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस अलाउज द रिक्वेस्ट टू बी पैरामीटराइज, क्यू, लॉग्ड और एग्जीक्यूटेड लेटर। ओके, तो ये था हमारा जो है कमांड पैटर्न। तो आने वाले वीडियो में जो है हम इस सारे एक एक डिजाइन पैटर्न को जो है 1 बाय 1 समझेंगे। सबके लिए जो है मैं एक डिटेल वीडियो जो है बना रहा हूँ, जल्द ही जो है आप लोगों के सामने आएगा। और अगर शायद ये डिजाइन पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर यदि जो है ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।